वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारे पास है फैक्टराइज। तो सिंपल हमने दोबारा क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है। सही है। तो अब हमारे पास जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या यूज हुआ था, कौन सा फार्मूला यूज हुआ था, a + b होल स्क्वायर का। तो क्वेश्चन हमारे पास सेम वही है। तो हमारे पास जो है अब इनमें क्या होगा, हमारे पास फार्मूला चेंज होगा। मतलब हमने क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है हमने, लेकिन हमारे पास फार्मूला चेंज हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला भी अब यूज हो रहा है। सही है। वहां पर a + b होल स्क्वायर यूज हो रहा था और यहां पे हमारे पास a - b होल स्क्वायर यूज हो रहा है। तो सेम मेथड से वही उसी मेथड से करेंगे। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए, हमें चाहिए a² - 2ab + b²। सही है। तो अब यहाँ पर a हमारे पास क्या है, b पे पावर स्क्वायर, b पे पावर 4, मतलब b का स्क्वायर, b स्क्वायर पे पावर स्क्वायर, हमारे पास पावर b पे पावर 4 बनता है। सही है। और यहाँ पे b हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 4c पे पावर 4। तो 4 को हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 के बराबर, और c का स्क्वायर पे स्क्वायर हमारे पास c पे पावर 4 के बराबर। सही है। अब हमारे पास हमने करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर a भी आ चुका है हमारे पास, b भी आ चुका है। तो a और b को हम a और b की जगह लिख देंगे। 2ab है तो a हमारे पास है b² लिख दिया, b हमारे पास 2c² लिख दिया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये हमने चेक करना है कि अब ये वाली जो है पूरी जो है फॉर्म है, ये वैल्यू हमारे पास इसके बराबर हो रही है। b² का स्क्वायर, b पे पावर 4। सही है। माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा, 2 2 4, b² c²। सही है। प्लस 2 का स्क्वायर 4, c² का स्क्वायर, c पे पावर 4। बिल्कुल सही बन रहा है। अब हमने करना है स्टूडेंट्स, अब हमने इसको क्लोज कर देना है, बंद कर देना है किसमें, a + b के होल स्क्वायर में। किसमें, a + b के होल स्क्वायर में। अब a हमारे पास क्या है, b² तो b² प्लस प्लस। सही है। अब यहाँ पर प्लस नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, माइनस है, तो हम माइनस लगाएंगे। यहाँ पर b हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2c², तो हम यहाँ पर 2c² लगाएंगे। मतलब b² - 2c² का होल स्क्वायर हमारे पास जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सही है स्टूडेंट। तो सेम इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, a² चाहिए, -2ab + b² चाहिए। सही है। अब हम देखते हैं हमारे पास a क्या है, 9/4 x का पावर 4। तो 9 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है हमारे पास, 2 का स्क्वायर, और x की पावर 4 है तो मतलब x² आ जाएगा, मतलब x² आ जाएगा। तो 3x²/2 हमारे पास आ गया। अब हम b देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4/9x की पावर 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/2 का स्क्वायर हमारे पास 4 के बराबर है, 9 3 का स्क्वायर है, x की पावर 2 आ जाएगा। अब हमारे पास a भी आ गया है, b भी आ गया है। तो -2ab है, तो a और b की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दें। तो वो है 3x²/2 और इधर है 2/3x²। सही है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3² से कैंसिल, 3x² कैंसिल आउट हो रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए -2 खाली बच गया, और यहाँ पर भी हमें -2 ही चाहिए, जो कि हमारे पास गिवन हो चुका है। अब ये पूरी हमारे पास वैल्यूज के बराबर हो रही है। 3 का स्क्वायर 9, x² का स्क्वायर x का पावर 4, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, और इधर हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और x² का स्क्वायर हमारे पास x की पावर 4, और ये खाली -2 बच गया हमारे पास। तो मतलब बिल्कुल सही जा रहा है। अब हमने करना है इसको क्लोज कर देना स्टूडेंट, किसमें, a - b होल स्क्वायर में। तो a हमारे पास क्या है, 3x²/2 प्लस नहीं माइनस लगेगा, क्योंकि हमारे पास माइनस का है, -2/3x²। सही है। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर है, इसका पार्ट नंबर 2 का। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे से आ चुके होंगे कि किस तरह हमने a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, उसकी मदद से हमने किस तरह अपने क्वेश्चंस को फैक्टराइज किया। आई होप कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 भी बहुत अच्छे से आ चुका होगा। जल्दी से अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो है पार्ट नंबर 3 है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें अब देखें, इसमें हमारे पास एक और स्टेप होगा। वो क्या होगा, अब देखिए हमारे पास हमने फैक्टराइजेशन पढ़ी थी कि उसमें फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप ही क्या होता था, फैक्टराइज का मतलब ही क्या होता था, हमने कॉमन निकाला। तो इस क्वेश्चन में भी सिंपली हमने करेंगे, पार्ट नंबर 3 में भी कॉमन निकालेंगे। वो क्यों, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स ये कंप्लीटली स्क्वायर जो है हमारे पास, मतलब ये जो a - b का होल स्क्वायर, इसे हम कंप्लीटली स्क्वायर कहते हैं।
ये जो है कंप्लीटली जो स्क्वायर है हमारे पास तब जो है इन क्वेश्चंस में लगता है, फैक्टराइजेशन में लगता है जब हमारे पास जो इनकी जो साइड्स वाली रकम है मतलब एक्सट्रीम जो वैल्यूज है इनका मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 2 हमारे पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 32 भी हमारे पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास इसमें 2 भी है, 16 भी है, 32 भी है, मतलब हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। सही है, तो हमने 2 को कॉमन निकाल दिया, 2 8 16 और 2 को हम इसमें भी लगा सकते हैं, 2 16 और 32। सही है, तो अब हमारे पास जो है 2 को हमने कॉमन निकाल लिया। सही है, ये 2 हमारे पास कॉमन आ गया इसमें, और हम इसमें क्या किसको कॉमन निकाल सकते हैं, और हम a और b को भी निकाल सकते हैं। तो a सबसे छोटा हमारे पास खाली यही है, तो हम खाली ये निकाल लेते हैं। b भी हमारे पास सबसे छोटा b क्यूब है, तो हम b क्यूब निकाल लेंगे। तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास 2 बाहर आ चुका है। सही है, तो a क्यूब अंदर a क्यूब है तो a बाहर आ गया, तो a स्क्वायर हो गया, b क्यूब का बाहर आ गया। सही है, माइनस अब भी हम 2 8 16 a स्क्वायर था तो a बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, b पावर 4 था, एक b अंदर बच गया। यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे, तो 2 16 था 32, एक a था वो बाहर आ चुका है, b पे पावर 5 था तो b क्यूब बाहर आ चुका है, तो मतलब b स्क्वायर आ गया। सही है, तो अब हमने करना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो कॉमन निकल गया ये हमारे पास सेम अभी ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। सही है, अब इसमें हमने क्या करना है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला लगा है। सही है, अपना फॉर्मूला a माइनस b का a माइनस बी होल स्क्वायर। सही है, अब हमने इसे खोलना है। अब हमारे पास जो a क्या था, a स्क्वायर था, खाली ये लिखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब b यहाँ पर हम लिख लेते हैं 16 16 किसका स्क्वायर है, 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है। सही है, तो 4 4 का क्या होता है 16 होता है, 4 लिख लिया। अब b खाली लिखें तो हमारे पास b स्क्वायर हो जाएगा। सही है, अब हमारे पास a भी आ चुका है, b भी आ चुका है। सही है, ये a हो गया, ये b हो गया। अब माइनस 2a भी है, तो a हमारे पास क्या था a, b हमारे पास क्या है 4b। तो अब ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स ये वैल्यू वाली ये वाली पूरी जो वैल्यू है हमारे पास इसके बराबर हो रही है, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 ab सही आ रहा है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 b का स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब सही आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। किस तरह, ये 2ab क्यूब सेम रहेगा। अब जो है वो a माइनस 4b मतलब a माइनस b होल स्क्वायर में हमने क्या करना था, इसको क्लोज कर देना था। और ये हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 3 का आंसर है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ही पार्ट था जिसमें हमने करना था कॉमन निकालना था सबसे पहले। सही है, तो इसको यही पार्ट था जिसमें हम कॉमन निकालेंगे। सही, बाकी हमारे पास पार्ट जो है सारे सेम ही है। अब पार्ट नंबर 4 अभी बिल्कुल आसान है। तो इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो है हमने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फाइंड करना है। सही है, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है b हमारे पास बिल्कुल छोटा है क्योंकि हमारे पास r है। सही है, खाली r है। अब देखें a हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 9p प्लस q का होल स्क्वायर। तो ये आपको देखने में मुश्किल लग रहा है, नहीं ये हमारे पास पूरी वैल्यू का स्क्वायर है। सही है, अगर हम क्या करें इसको 3 किसका स्क्वायर है, हमारे 9 किसका स्क्वायर है, हमारे पास 3 का, और हमारे पास यहाँ पर अंदर आ जाएगा p प्लस q और इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास p प्लस q का होल स्क्वायर हो जाएगा, खाली p स्क्वायर p प्लस q लिखेंगे तो उसका होल स्क्वायर हमारे पास p प्लस q होल के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जब स्क्वायर खुलेगा। सही है, माइनस 2 ये हम बात नहीं करते, तो हमारे पास b क्या है स्टूडेंट्स r की पावर 4, तो यहाँ पर r स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास r की पावर 4 हो जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास a भी आ चुका है, b भी आ चुका है, माइनस 2a भी है, तो a की जगह a की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है 3p प्लस q, और हमारे पास है b है r स्क्वायर। सही है, अब हमारे पास स्टूडेंट देखें 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है p प्लस q का होल स्क्वायर हमारे पास p प्लस q का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है, माइनस अब देखें 2 3 था 6 p प्लस q r स्क्वायर सही जा रहा है, प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास r पावर 4 हो गया, मतलब कि पूरी वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सही जा रही है, बिल्कुल सही हमारे पास एग्जैक्ट यही आई है। तो अब हमने ये करना स्टूडेंट्स, इसको क्लोज कर देना है, बंद कर देना है किसमें, a माइनस b के होल स्क्वायर में। तो a हमारे पास क्या था 3p प्लस q, और हमारे पास जो b क्या है हमारे पास माइनस लगाएंगे बीच में, माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो है हमारे पास इसका आंसर है। सही है,
आपने जो है स्टूडेंट बुक में जो है तो हमारे पास इन ब्रैकेट्स को बिल्कुल खोल दिया है, लेना कर दिया है, तो उसका भी कोई मसला नहीं है, हमारे पास आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगा। सही है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। आई होप कि आपको ये दोनों ही पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। आपने पार्ट नंबर 3 की बहुत अच्छे से समझना है, इसे किस तरह हमने कॉमन लिया है, इसको आपने 2-3 बार जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और आपने अपने जो है फार्मूलाज को भी बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहना है, तो आप जो है आपको फार्मूलाज अच्छे से याद होंगे तो आप अलजेब्रिक को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से मूव होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से अपने नेक्स्ट पार्ट्स को भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास हमारे लास्ट पार्ट्स हैं। तो पार्ट नंबर 5 से स्टूडेंट्स इसे देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें भी हमारे पास a - b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स देखें a² - 2ab + b²। सही है। अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट देखें a हमारे पास क्या है, a² x² y², तो हम xy लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ होल स्क्वायर खुलेगा तो x² y² हो जाएगा। अब b को देखने तो हमारे पास b है 0.0025, तो इसका स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, तो हम जो है इसका हमारे पास और किस वैल्यू का स्क्वायर होगा, हमारे पास 0.05 का स्क्वायर हमारे पास 0.0025 के बराबर होता है। आप चाहे तो कैलकुलेटर से भी करके सकते हैं, देख सकते हैं आप रेडिकल 0.0025 लिखें तो आपके पास 0.05 आ जाएगा। सही है। तो अब हमारे पास जो है स्टूडेंट्स a भी आ गया है, b भी आ गया है, -2ab है, तो a हमारे पास क्या है xy, b के हमारे पास क्या है 0.05। अब जो स्टूडेंट्स माइनस का 2 जब इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0.1 आ जाएगा और xy हो गया। सही है। और xy जो है उसका होल स्क्वायर जो खुलेगा हमारे पास तो x² y² हो जाएगा। इधर हमारे पास 0.05 का स्क्वायर जो है हमारे पास 0.0025 के बराबर होता है। मतलब ये जो पूरी इक्वेशन जो है हमारे पास पूरी जो वैल्यू हमारे पास इसके बराबर है। अब हमने करना स्टूडेंट्स a - b होल स्क्वायर में इसे क्लोज कर देना, सही बंद कर देना। तो a हमारे पास क्या है xy - 0, हमारे पास b क्या है 0.05, और ये हमारे पास है पार्ट नंबर 5 का आंसर। तो इसी तरह पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, तो पार्ट नंबर 6 में हमारे पास a², सही है, -2ab + b², सही है। तो अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स a क्या है, a - b का होल स्क्वायर, तो a - b लिखेंगे, सही है, तो a - b, सही है। तो ये जो है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है, a - b का होल स्क्वायर हमारे पास जब इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास खुल जाएगा, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो खाली हमने a - b लिख दिया। अब b हमारे पास क्या है 81, तो हमारे पास 9 का स्क्वायर इसके बराबर होता है 81, 9 9 81, सही है। अब हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, तो एक जगह a लिख लेते हैं तो a - b है, सही है। तो ये ब्रैकेट्स हमारे पास चेंज हो जाएंगी, a - b है, b हमारे पास है 9। तो अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 9 2 18 माइनस का 18 और a - b आ गया प्लस 9 का स्क्वायर 81 और इधर a - b का होल स्क्वायर, सही है। अब देखिए हमारे पास ये पूरी वैल्यूज के बराबर हो रही है और इसे हमने क्या करना है क्लोज कर देना है, मतलब a - b और हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, a हमारे पास है a - b प्लस बीच में हमारे पास माइनस आ जाएगा स्टूडेंट्स, सही है, a - b आ गया और हमारे पास यहाँ पर 9, b हमारे पास क्या है 9, तो ये 9 आ गया, इसको होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स बुक में हमारे पास आपके सेम इसी तरीके से आपका आंसर यही है। अगर आप चाहें तो इसको a - b यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में है तो आप ब्रैकेट में भी कर सकते हैं इस तरह, सही है, इस तरह ब्रैकेट में भी आप कर सकते हैं, सही है, तो कोई इश्यू नहीं है। आपने की बुक में जो है हमारे पास बिल्कुल खोल कर लिखा हुआ है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, हमारे पास दोनों तरीकों से आंसर जो है बिल्कुल सही रहेगा, सही है, कोई इश्यू नहीं है, नो इश्यू, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमारा पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया है और इसके तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो तमाम जो है इसके तमाम पार्ट्स है बहुत अच्छे समझ आ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द पहुंचती रहे, सही है। और बेल आइकन पर जो है वो कुछ पर क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो ही आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा हर नई वीडियो का। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछें, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, तो हमें रखिएगा।